दोस्तों, ये उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर है, जहां युवाओं के चुनाव में ही अब सवालों का बवंडर खड़ा हो गया। बड़े चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, युद्ध स्तर के चुनाव। क्या वाकई वोटिंग प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी हो रही है और यही बच्चों को भी सिखाया जा रहा है, युवाओं को सिखाया जा रहा है? क्योंकि बड़े लेवल पर आपने देखा होगा कि वोट चोरी हो गए, ईवीएम के साथ खेल हो गया, चुनाव ऐसे जीत लिया। लेकिन अब छोटे चुनाव पर भी इसका असर दिख रहा है। क्या चुनाव में पारदर्शिता पर अब ग्रहण लग रहा है, सवाल निशान लग रहा है? क्या यह मामला विधानसभा चुनाव से पहले जीत के लिए ऐसा जुगाड़ जो मैं खबर में आपको बताने जा रहा हूं, ये काम आएगा? वहां भी दिखेगा। पूरी खबर को थोड़ा देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बताया यह गया कि वोट जुटाने के तरीके यहां गजब के अपनाए गए, जिन्हें देखकर आप भी हैरानी में डूब जाएंगे और लोग हैरान रह गए। जानकार भी सोचने पर मजबूर हो गए, माथा पकड़ लिया। आखिर कैसे हुआ वोट का इंतजाम और क्यों उठने लगे सवाल, और भी वोट चोरी जैसे आरोप लगे। युवाओं की राजनीति में दोस्तों कथित घपले ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं और उन सवालों को लेकर हर एंगल की बात मैं करने जा रहा हूं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यूथ कांग्रेस ने हद पार कर दी, उत्तराखंड में वोट चोरी की। निष्पक्ष चुनाव की बात करने वाली कांग्रेस और कांग्रेस आला कमान दिल्ली से लेकर देहरादून तक, लेकिन कांग्रेस के युवा क्या कर रहे हैं? कांग्रेस में ही क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं होते? फिर प्रदेश और देश की बात छोड़िए, अब चुनाव पहले तो होते नहीं, और जो होते हैं क्योंकि बड़े लेवल पर कार्यकारिणी नहीं हो पा रही, जिला अध्यक्ष और टीमें नहीं बन पा रही हैं, ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन जो यूथ चुनाव लड़ रहा है या चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में भी उन्हीं के लोग घपले की बात कर रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस ने उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष पद के परिणाम घोषित कर दिए दोस्तों। विशाल भोसक को उत्तराखंड युवा कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि सौरभ ममगाई, अंशुल रावत को वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि परिणाम सामने आते ही विवाद भी शुरू हो गया। अल्मोड़ा से जिला अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शुभांशु रौतेला ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए, बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगा दिए। शुभांशु का दावा है दोस्तों कि न केवल वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई, बल्कि वोटर आईडी के साथ भी छेड़छाड़ की गई। इस संबंध में पहले ही एक एप्लीकेशन, एक शिकायती पत्र एसएसपी अल्मोड़ा को सौंप दिया गया है। थोड़ा सुनिए शुभांशु के आरोपों को। मैं शुभांशु रौतेला, एडवोकेट, यूथ कांग्रेस प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष अल्मोड़ा। साथियों, आज ये जो प्रकरण है ये इस प्रकार का है कि यूथ कांग्रेस के जो चुनाव थे पूरे प्रदेश स्तर में, वो अक्टूबर नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में यहाँ उत्तराखंड में कराए गए। और उसके लिए एक मतदान प्रक्रिया डिसाइड की गई थी कि यूथ कांग्रेस के वोटर आईडी कार्ड के जरिए 18 से 35 वर्ष तक के युवक युवतियों को संगठन से जोड़ना था। तो इसमें क्या किया गया है, इस प्रोसेस को रिग करने के लिए, इस प्रोसेस को गलत तरीके से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इसमें क्या किया गया है, फर्जी तरीके के वोटर आईडी कार्ड छाप दिए गए। उनमें उन वोटर आईडी कार्ड में जो एपिक नंबर था वो तो ओरिजिनल एपिक नंबर था, परंतु जो वोटर आईडी कार्ड थे वो पूरी तरीके से। दोस्तों, शुभांशु के अनुसार कई मतदाताओं का एपिक डिटेल कॉपी कर उसमें किसी अन्य व्यक्ति की फोटो लगाकर फर्जी तरीके से वोट डलवाए गए। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला मामला यह भी सामने आया कि जहां जिस आईडी से वोट डाला गया, वहीं निर्वाचन की वेबसाइट पर उसकी उम्र 70 साल से ज्यादा पाई गई। और इसमें एक सीमा है कि 35 साल से शायद ऊपर कोई वोट नहीं डाल सकता है, लेकिन 70 साल 60 साल वाले लोगों ने वोट कर दिया, फोटो बदल बदल कर। इस खुलासे के बाद संगठन के भीतर निष्पक्ष चुनाव कराने के दावों पर सवाल खड़े हो गए। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के चुनाव में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो गया, धांधली का मामले सामने आ गए। फर्जी है जिसका पूरा सबूत हमने यूथ कांग्रेस में भी दिया, अल्मोड़ा के एसएसपी महोदय को भी दिया, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास भी हमने भेजा जिलाध्यक्ष के माध्यम से, परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो सभी वोट यूथ कांग्रेस की वेबसाइट में यूथ कांग्रेस के मेंबर के तौर पर दर्ज किए गए, जिनका वोट भी दर्ज किया गया। और उसी वोट दर्ज करके इन्होंने एक पूरी फैब्रिकेटेड प्रक्रिया के जरिए एक पूरी नई कार्यकारिणी इन्होंने चयन किया है। और हमारी लड़ाई इसी को लेके है
कि जो फर्जी वोटर आईडी कार्ड के जरिए जो मेंबरशिप हुई और जो ये फैब्रिकेटेड राष्ट्रीय आइडेंटिटी को फैब्रिकेट करने का काम किया, इसका खुलासा होना चाहिए। और इसमें हमने पार्टी फोरम में भी ये बात रखी, परंतु पार्टी फोरम में हमारी बात नहीं सुनी गई। तो अब हम आगे को इसमें कानूनी कार्रवाई के जरिए और बाकी माध्यमों से और मीडिया के माध्यम से ये आपके समूह में। दोस्तों, फर्जीवाड़े का सबसे गंभीर पहलू क्या है पता है? वोटर कार्ड का एपिक नंबर। जांच में दोस्तों ये पाया गया कि कार्ड पर दर्ज एपिक नंबर तो असली थे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी दर्ज थे, लेकिन डेटा के साथ छेड़छाड़ कर उनकी उम्र बदल दी गई। अब मैं बताता हूं उदाहरण के तौर पर, थोड़ा ऐसे समझिए। इलेक्शन कमीशन की साइट्स पर जो वोटर 77 साल का दर्ज है, उसे फोटो एडिटिंग के जरिए कार्ड पर 35 साल का दिखाकर वोट डलवाया गया और दावा यह है कि इसी तरह की एडिटिंग के जरिए हजारों फर्जी वोट डलवाए गए। दोस्तों, शुभांशु ये बताते हैं कि उन्हें इस धांधली की भनक तब लगी जब वे अल्मोड़ा के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से संपर्क कर रहे थे। वो कहते हैं कि अल्मोड़ा छोटा शहर है, यहां बातें छिपती नहीं। स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि कुछ लोग उनके पास आए थे जिनके पास पहले से ही वोटर आईडी कार्ड थे और उन्हें मतदाताओं से आईडी नहीं चाहिए थी। वे सिर्फ उनका फोन नंबर और ओटीपी मांग रहे थे। दोस्तों, जिस तरह से इस पूरे मामले की जानकारी सामने आई, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वोट चोरी सिर्फ अल्मोड़ा तक सीमित है या फिर बड़े स्तर पर प्रदेश भर में फोटो के टेम्परिंग के जरिए यूथ कांग्रेस के इलेक्शन हो गए? क्योंकि हम देखते हैं, राहुल गांधी को सुनते हैं, प्रदेश के बड़े नेताओं को, गोदिया हरीश रावत को सुनते हैं, सब वोट चोरी का जिक्र करते हैं और तरीके भी बताते हैं कि कैसे कैसे वोट चोरी हो रही है। एक याद होगा आपको नारा था, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह का नारा गढ़ा गया। लेकिन यूथ कांग्रेस वालों ने क्या किया? यूथ कांग्रेस में क्या हुआ? फोटो एडिट कर जहां 35 साल से ऊपर के लोग वोट नहीं कर सकते, वहां 70 साल 60 साल के लोग वोट कर गए, सिर्फ फोटो बदल कर। कुल मिलाकर उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के चुनाव में उठे इस बवंडर ने एक नया शोर मचाना शुरू कर दिया है। यह आरोप संगठन की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर फिर से सवाल खड़े करने लगे हैं। एपिक डेटा से छेड़छाड़ और कथित फर्जी वोटिंग दोस्तों जैसे गंभीर मुद्दे अब एक बार फिर से उठने लगे हैं। चुनावी प्रक्रिया को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि और जांच अभी बाकी है। दोस्तों, मैं भी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उस पर मैंने खबर बताई। लेकिन जिस तरह से यह मामला सामने आया, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में यह सियासी मुद्दा भी बनेगा और भी गरमाएगा। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि पार्टी नेतृत्व इन आरोपों पर क्या सफाई देता है और क्या कार्रवाई करता है। क्या सच सामने आता है? क्या यह मामला सिर्फ कुछ क्षेत्रों तक सीमित है? यह सबसे बड़ा सवाल। फिर बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो फिर जांच का विषय बनता है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर अभी तो शोर उतना नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में शायद वो शोर भी सुनाई देगा आपको। आप क्या कहेंगे इस धांधली को लेकर? बड़े वाले नसीहत देते हैं, लेकिन छोटे वाले खेल करते हैं। वो माहिर है बल फोटोशॉप और चीज़ों में, फोटो एडिट के जरिए मतदान करा दिया, उम्मीदवार जिता दिया। अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। इस खबर पर शेयर भी कीजिएगा, खबर को और लोग भी देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।